मोदी जी इस पर कोई बयान नहीं दे रहे हैं, वो ये बोल नहीं रहे कि फ़िलिस्तीन को पिछले 75 सालों से क्यों गुलाम बना के रखा है इजराइल ने। ये वही लोग हैं जो आज इन फांसीवादी मोदी सरकार के तलवे चाटने का काम कर रहे हैं। ये लोग वही आतंकी और जायनवादियों के पक्ष में, देश भर में मोदी सरकार यही कर रही है। जो लोग भी फ़िलिस्तीन आवाम के संघर्ष का समर्थन कर रहे हैं, उनके ऊपर ऐसी धाराएं लगा के झूठे मुकदमे ठोक करके उन्हें जेल के अंदर भेजा जा रहा है। जब तक फ़िलिस्तीन की मुक्ति की लड़ाई जारी है, हम उनके साथ खड़े हैं और इजराइल के इस पूरे हत्यारे आतंकी रवैये के खिलाफ हम उनकी मुखालफत करते हैं। इस तरीके से ये मोदी सरकार एक तरफ तो किट और एड भेज रही है, दूसरी तरफ जब यहाँ फ़िलिस्तीन की जनता के मुक्ति के संघर्ष में आके प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, तो हमें डिटेन किया जाता है, हमारे ऊपर धाराएं लगाई जाती हैं। ये असल मुद्दों पर बात नहीं करते हैं, लोगों को नकली मुद्दों में उलझा करके ये बताते हैं अच्छा तुम नौकरी मांगो, तुम महंगाई की बात करो, तुम तो नक्सली हो, तुम देशद्रोही हो। अगर मोदी जी सही में फ़िलिस्तीनी जनता के साथ खड़ी है तो आज लोगों को जेलों में क्यों ठूस रही है? तो आज देश भर में मोदी सरकार यही कर रही है। जो लोग भी फ़िलिस्तीन आवाम के संघर्ष का समर्थन कर रहे हैं, उनके ऊपर ऐसी धाराएं लगा के झूठे मुकदमे ठोक करके उन्हें जेल के अंदर भेजा जा रहा है। आपके तमाम साथियों को डिटेन कर लिया गया है? जी बिल्कुल, इससे पहले भी हमने देखा जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट हुए या कई और जगहों पे फ़िलिस्तीनी आवाम के संघर्ष के समर्थन में प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया गया। इन तमाम जगहों पे दिल्ली पुलिस ने बहुत बर्बर तरीके से लोगों को डिटेन किया, कई जगह तो झूठे मुकदमे भी किए। तो हम साफ तौर पे देख सकते हैं कि आज हमारा राइट टू प्रोटेस्ट, मतलब हम अपनी बात भी नहीं रख सकते हैं, इसके लिए ये सरकार अपनी सारे हथकंडे अपना रही है। पुलिस से लेके कोर्ट कचहरी, कानून, न्याय, इन सब का इस्तेमाल आज इनके पक्ष में हो रहा है। जो सत्ता में बैठे लोग हैं, जो हत्यारे हैं, जो इजराइल के साथ खड़े हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी फ़िलिस्तीन के साथ खड़े हैं। आपने देखा कई ट्रक उन्होंने राहत सामग्री भेजा। जी बिल्कुल, ये सब जो हो रहा है वो नाम के लिए हो रहा है। एक बार भी नरेंद्र मोदी जी इस पर कोई बयान नहीं दे रहे हैं, वो ये बोल नहीं रहे कि फ़िलिस्तीन को पिछले 75 सालों से क्यों गुलाम बना के रखा है इजराइल ने। इस बात पर कोई भारत सरकार की तरफ से कोई बयान क्यों नहीं जारी होता है? मोदी सरकार इसके खिलाफ क्यों नहीं बोलती है? क्योंकि आज ये लोग भी जायनवादी इजराइलियों के पक्ष में खड़े हैं। ये भी हम भी जानते हैं भारत में ये लोग क्या कर रहे हैं। भारत में भी ये हम देख ही रहे हैं कैसे हिंदू मुसलमान के नाम पर लोगों को आपस में बांट रहे हैं, बताते हैं देखो तुम्हें नौकरी नहीं मिल रही है, तुम्हारा दुश्मन मुसलमान है। लगातार दंगे करवाए। जब से ये सरकार आई है 2014 में बहुत बड़े बड़े वायदे किए थे, हर साल 2 करोड़ नौकरी का वायदा, अच्छे दिनों का वायदा, महंगाई ख़त्म करने का वायदा। आप देख लीजिए कोई भी जब इन्होंने अपने सारे जुमले की हकीकत जब इनके सामने आ गई तो अब ये क्या करवा रहे हैं? देश के अलग अलग राज्यों में हिंदू मुसलमान के नाम पे दंगे, दिल्ली में दंगे करवाए गए, अभी जो नूह और मेवात में हुआ, ये सब इस सरकार ये फांसीवादी मोदी सरकार यही काम कर रही है। और आज जो इजराइल में हो रहा है, जो जायनवादी कर रहे हैं, वो इनके साथ ही आज ये लोग खड़े हैं एक दूसरे के साथ। नाम के लिए ये भले ही यहाँ से किट भेज रहे हो, एड भेज रहे हो लोगों के लिए, लेकिन असलियत में ये जायनवादी इजराइल के साथ आप लोगों से जैसा व्यवहार किया जा रहा है दिल्ली पुलिस द्वारा, क्या कहेंगे उसको? हम लोग देख ही रहे हैं, हम लोग चुप नहीं बैठेंगे, हम लोग लगातार लड़ते रहेंगे, हम लोग इकट्ठे होंगे, चाहे वो जंतर मंतर पे हो, चाहे दिल्ली विश्वविद्यालय में हो, दिल्ली के अलग अलग कोने और देश के अलग अलग कोने में। जब तक फ़िलिस्तीन की मुक्ति की लड़ाई जारी है, हम उनके साथ खड़े हैं और इजराइल के इस पूरे हत्यारे आतंकी रवैये के खिलाफ हम उनकी मुखालफत करते हैं और लड़ते रहेंगे जब तक कि बिल्कुल हमें आज़ादी नहीं मिलती है, फ़िलिस्तीन को आज़ादी, मुकम्मल आज़ादी नहीं मिलती है। बीजेपी के तमाम लोग कह रहे हैं कि अगर फ़िलिस्तीन से इतना प्यार है, भारत छोड़ के फ़िलिस्तीन जाइए, बसिए, वहाँ रहिए। यही बात है ना। जैसे आप यहाँ पे इनसे नौकरी मांगिए तो ये कहेंगे तुम्हें नौकरी चाहिए, देखो ये देशद्रोही है, पाकिस्तान चले जाओ। ये असल मुद्दों पर बात नहीं करते हैं, लोगों को नकली मुद्दों में उलझा करके ये बताते हैं अच्छा तुम नौकरी मांगो, तुम महंगाई की बात करो, तुम तो नक्सली हो, तुम देशद्रोही हो। यानी इनका पूरा काम है कि असली मुद्दों से ध्यान भटका के लोगों को नकली मुद्दों में उलझाओ। जब हम फ़िलिस्तीन की मुक्ति की बात करते हैं तो ये हमें बताते हैं तुम फ़िलिस्तीन चले जाओ। हम यहाँ के लोग हैं और यहाँ के लोग हर आज़ादी, न्यायप्रिय, इंसाफ पसंद लोग हैं। दुनिया के किसी भी कोने में अगर नाइंसाफ़ी हो रही है, अन्याय हो रहा है, गैर बराबरी हो रही है, तो हम स्टूडेंट्स का काम है, हम यूथ का काम है, हम इसके खिलाफ बोलेंगे। मैडम, इजराइल एम्बेसी के बाहर कुछ लोग इकट्ठे होकर के कह रहे हैं कि इजराइल हमें भेज दिया जाए और वहाँ फ़िलिस्तीनी से हम लड़ेंगे। किस तरह से आप देख रही हैं इन बातों को? ये वही लोग हैं जो आज इन फांसीवादी मोदी सरकार के
तलवे चाटने का काम कर रहे हैं। ये लोग वही आतंकी और जायनवादियों के पक्ष में खड़े हैं। मोदी जी को आप हमेशा टारगेट करें। मोदी जी तो राशन किट भिजवा रहे, वहाँ पर गिफ्ट भिजवा रहे, और यही मोदी जी एक तरफ आप लोग जो मोदी जी को टारगेट कर रहे थे, और अब मोदी जी जब हेल्प कर रहे हैं तो उस पर भी जो है आप लोग निशाना साध रहे। पूरी दुनिया भर में थू होने के बाद आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके से ये मोदी सरकार एक तरफ तो किट और एड भेज रही है, दूसरी तरफ जब यहाँ फिलिस्तीन की जनता के मुक्ति के संघर्ष में आके प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, तो हमें डिटेन किया जाता है, हमारे ऊपर धाराएं लगाई जाती हैं। मुंबई में अभी भी पिछले 12 अक्टूबर को जो प्रोटेस्ट हुआ उसके बाद लोग जेल में क्यों बंद है, उनके ऊपर झूठे मुकदमे डालकर क्यों उन्हें जेलों में बंद रखा गया है? वो तो फिलिस्तीन की मुक्ति के लिए लड़ रहे थे। अगर मोदी जी सही में फिलिस्तीनी जनता के साथ खड़ी है तो आज लोगों को जेलों में क्यों ठूस रही है? लेकिन इस तरीके से दिल्ली की सड़कों पर तनावपूर्ण माहौल बनाना क्या मसले का समाधान निकले? यहाँ स्टूडेंट्स जो आपको दिख रहे हैं वो तनावपूर्ण माहौल बनाने के लिए नहीं आए हैं, वो शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट करने के लिए आए हैं। इससे पहले भी जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट हुए, दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोटेस्ट हुए, और सिर्फ आज फिलिस्तीन की मांग के लिए खड़े हुए हैं, लेकिन इससे पहले भी कई प्रोटेस्ट हुए हैं। आप देख सकते हैं इन शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट को कुचलने का काम आज लगातार पुलिस के दम पे, पैरामिलिट्री के दम पे, कानून के दम पे ये सरकार कर रही है, और सिर्फ दिखावे के लिए ये फिलिस्तीन में किट और एड भेज रही है, लेकिन असल में ये इजरायली ज़ैनवादियों के साथ खड़ी है।